हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश के नेम को 3 टाइम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। डेफिनेटली आप भी उनके बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रहे होगे, तो देखते हैं वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो आप अपने साथ जो है वो अलाइन करना कि जैसा आप सोच रहे हो क्या वो भी वैसा सोचते हैं। क्रश की रीडिंग के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्रश वो होना चाहिए जो आपको जानते हो, अननोन कोई स्ट्रेंजर ना हो, जो आपको जानते ना हो, जिनको आपका पता ही ना हो। बिकॉज क्रश के माइंड में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे, कुछ महसूस कर पाएंगे। जैसे आप अपनी एग्जांपल लो, अगर आप किसी के बारे में जानते नहीं हो तो आप ना उसके बारे में सोच सकते हो, ना आपके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग हो सकती है, ना कोई और ख़्याल हो सकता है। जब आपको पता ही नहीं है उनका, तो आप कैसे उसके बारे में कुछ सोच पाओगे या फील कर पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके क्रश आपको जानते हैं। ठीक है, सो उनका नेम 3 टाइम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी इस टाइम कैसा सोच रहे हैं जो भी आपके क्रश हैं, इस टाइम आपको लेके वो कैसा सोच रहे हैं। व्यूअर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं उनको लेके। सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9। We have sacrifice number 12. We have victory and success number 6. राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम टोटली साइलेंस मोड में हैं, अकेले में सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको विक्ट्री एंड सक्सेस मिल सकती है। बिकॉज दे रियली वांट टू प्रपोज यू, ये अचीवमेंट चाहते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके बीच में इस टाइम हो सकता है किसी तरह से सिचुएशन जो है ना वो एक पोस्ट चल रही है, और इनको लगता है कि इस टाइम खामोशी से इनको सोचना पड़ेगा कि ये जो एक सिचुएशन आपके बीच में चल रही है या कुछ बनता हुआ इनको दिख नहीं रहा, इनको सोचना है कि सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ कनेक्ट होना है, या फिर इनको किस तरह से विक्ट्री और सक्सेस मिल सकती है आपके साथ कनेक्ट होने में। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अचीवमेंट जिस वजह से भी चाहते हैं, बिकॉज रियली वांट टू प्रपोज यू, या आपके साथ एक रिलेशन जो है उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसके बारे में इनको लगता है कि अभी इनको खामोशी से सोचना पड़ेगा, या तो इनको लगता है इनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। यस, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी दिख रही है। इनको लगता है इनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी चीज़ की हो सकता है इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी जाके इनको लगता है कि इनको कोई सक्सेस मिल पाएगी आपके साथ। जो भी जैसा भी चाह रहे हैं कनेक्ट होना, ये जिस तरह से प्रपोजल चाह रहे हैं, रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, इनको ये सोचते हैं तभी ये बन पाएगा। बट कुछ ना कुछ है जो कि इनको छोड़ना है, कुछ सेक्रीफाइस करना है। बट देख लेते हैं व्हाट इज़ दिस एनर्जी। सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई करें प्लीज़। व्यूअर्स के क्रश उनके बारे में कैसा सोच रहे हैं, उसमें सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों। न्यू बिगिनिंग, वन मोर कार्ड, या हार्ट टेक एंड लॉस। या तो ये किसी तरह से दुखी है किसी चीज़ को लेकर, या इनकी लाइफ में हो सकता है किसी तरह से कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई एंडिंग हुई है जिससे ये गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। हार्ट अटैक से गुजरे हैं, किसी तरह की पेन से गुजरे हैं जिसमें मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ खोया है, या हो सकता है इनको किसी ने रिजेक्शन दी है। बट देयर इज़ समथिंग जो इन्होंने, या तो इनका कोई पेनफुल सिचुएशन चल रहा है, उसकी वजह से इनको लगता है कि इनको नई बिगनिंग आपके साथ करनी है ना। क्योंकि ये सोच रहे हैं आपके साथ नई बिगनिंग तभी हो सकती है जब इनको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अगर कोई पास्ट का हार्ट अटैक है, पास्ट की कोई हार्श फीलिंग्स हैं या हार्श कोई भी एक्सपीरियंस है, उसको छोड़ना पड़ेगा और चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ जो है ना वो देखना पड़ेगा। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्रीफाइस की एनर्जी है, बट पीछे कलरफुल रेनबो है।
तो इनको लगता है कि ये सेक्रीफाइस जो है ना इनके लिए आगे जो है वो ओबियसली प्रोस्पेरिटी या हैप्पीनेस लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले इनको पास्ट की एनर्जीज़ को पीछे छोड़ना है। कुछ नई बिगिनिंग करने के लिए इस चीज़ का सेक्रीफाइस देना है कि पास्ट को लेट गो करना है। पास्ट का कोई हार्ट टेक है, बैड एक्सपीरियंस है, रिजेक्शन है, कोई ब्रेकअप है, उसको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए खामोशी से जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आगे चीज़ों को प्लान करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है इस सब चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों का एज 30 है, 33, 39, 36, अदरवाइज़ 369 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मैनिफेस्टिंग नंबर है, गूगल करिएगा, आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। बट आई फील कि इनको लगता है कि इन्होंने यहाँ तो हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, उसके बाद मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है कि अब सिवाय खामोशी के इनके पास और कुछ नहीं रहा। तो ये खामोशी एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, एक साइलेंस से गुजर रहे हैं, और जिसमें ये पर्सन जो भी है ना आपके क्रश, ये इस चीज़ों के बारे में जो है ना खामोशी से सोच रहे हैं, या जो भी इनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी रही है उस नेगेटिविटी से किस तरह से निकलना है, किस तरह से अपने माइंड को चेंज करना है। यस, जो भी स्टैग्नेशन जो चल रही है इनकी लाइफ में, इनको लगता है उस चीज़ से निकलने के लिए इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पे अपने पिछले पुराने माइंडसेट को, पुरानी चीज़ों को, क्योंकि जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ते हो तभी कोई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं ना। तो इनको लगता है इनको पीछे को छोड़ना पड़ेगा। जिस चीज़ से इनका दिल दुखी है, जिस चीज़ से इनका दिल टूटा है, जिसको इन्होंने खोया है, उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये नई बिगिनिंग कर पाएंगे। बट ये सोचते हैं कि ये हो सकता है रिस्क भी हो कि आगे क्या होगा, आपके साथ कनेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, विक्ट्री सक्सेस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये भी इनको इस चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं है। बट ये उस चीज़ के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं साइलेंस में ही अपने आप को प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं। या अगर आपको लगता है कि ये बोल नहीं रहे, आपके क्रश खामोश हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, इनकी नेचर कुछ आपको बड़ी आइसोलेटेड सी, बड़ी इंट्रोवर्ट सी दिख रही है, तो उसकी रीज़न यही है कि ये अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपने आप को चेंज करना है, किस तरह से इनको आगे बढ़ना है। क्योंकि ऑब्वियसली अपनी पास्ट की चीज़ों को कट ऑफ करना है या फिर अपनी सोच को टोटली चेंज करना है, ठीक है, तभी जाके इनको लगता है कुछ आपके साथ चेंज हो पाएगा, या इनकी लाइफ में चेंज हो पाएगा, या जैसा ये सोच रहे हैं इनको विक्ट्री और सक्सेस मिले तभी मिल पाएगी। ज़ोडिक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, कुछ यहाँ से जानते हैं जो भी आपके क्रश हैं कैसा सोच रहे हैं आपको लेकर। अच्छा, 3, 6, 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। बट ये सोचते हैं कि अपनी लाइफ के ना इस एज पे आ चुके हैं, या इस ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हैं आपके ये जो भी क्रश हैं, जहाँ पे इनको लगता है डू और डाई वाला सीन है कि इनको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ख़ुद भी मुझे दिख रहा है ये अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आगे बढ़ें। इनका भी रिलेशन जो है वो, या फिर कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो, इनकी लव लाइफ में भी कुछ अच्छा आए। कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ क्वेश्चन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट आवर वर्क योर सेल्फ। या मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये खामोशी से ये भी सोच रहे हैं कि किस तरह से ये हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर करना पड़ेगा, सो दैट इन आगे हर्ट ना हो सकें ये, या फिर आगे इनको किसी तरह से रिजेक्शन या फिर हर्टफुल सिचुएशन ना देखने को मिले, या फिर दोबारा इनका आगे किसी तरह का लॉस ना हो, इमोशनली मेंटली किसी तरह से इनको सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आपके क्रश जिनको लगता है ये अपनी तरफ से इन्होंने अपने ऊपर एक होता है ना सेल्फ वर्क करना, इनको लगता है इन्होंने अपने ऊपर तो काफ़ी काम कर लिया है, लेकिन अभी आपके साथ अगर कनेक्ट होना है तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से हर तरह की मालूमात इनको होनी चाहिए। या फिर ये इस तरह से ये सोचते हैं कि इनको हर चीज़ को बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हुए। ऐसा नहीं है कि जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लिया जाए, तो ये सोच रहे हैं किस तरह से हर चीज़ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन से उसमें से देखेंगे ये किस तरह से आगे जो है ना बढ़ सकते हैं आप लोगों की तरफ, किस तरह से इनको आपके साथ कनेक्ट होकर रिलेशन बना के विक्ट्री और सक्सेस मिल सकती है, या अचीवमेंट मिल सकती है, या फिर इनका किस तरह से आपको प्रपोजल दे सकते हैं। ये उस चीज़ों के बारे में जो है ना ये बहुत हर चीज़ को कॉशियस होकर करना चाहते हैं।
कुछ लोगों का फायर साइन हो सकता है यहाँ पे, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। बट ये हर चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा पैशन के साथ करना एकदम से नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है हर चीज़ को सोच समझ के करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, कहीं ये ना वो आगे खाई और ये खाई में गिर जाए। या दे विल बी बैक। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और अगर पहले आपके बीच में कुछ कांटेक्ट था, बातचीत हो रही थी और अभी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये खामोशी से काफ़ी कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं कि आगे इनको किस तरह से बढ़ना है, कुछ नया स्टार्ट किस तरह से करना है। उसके लिए हो सकता है ये भी अपना टाइम ले रहे हैं, दैट्स वाई दे इन साइलेंट मोड। अगर आपको ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं या आपको लग रहा है कि एकदम से खामोश क्यों हो गए आपके क्रश है, या मेल है या फीमेल है, तो वो इस वजह से हैं क्योंकि ये दोबारा से इनको ना इस टाइम ये सोच रहे हैं कि दोबारा से किस तरह से आपसे रिकनेक्ट कर सकते हैं, या दोबारा से किस तरह से इनकी आपसे बात स्टार्ट हो सकती है। तो दिख रहा है यहाँ पे कि इनको दोबारा आपसे बात करनी है, दोबारा ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेट नहीं आपने करना। ये नहीं कि आप बस मोबाइल पकड़ के दिन रात बैठे रहे हो और सोचते रहे हो इनका मैसेज नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, ऐसी कुछ एनर्जी में नहीं जाना। सरेंडर करो यहाँ पे, आपने सरेंडर करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। बिकॉज़ अगर आप चेजिंग एनर्जी में जाओगे तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। आपने एनर्जी में जाना है बिल्कुल सरेंडरिंग की, छोड़ देना है, बस केयर फ्री हो जाना है। यस, एंड यहाँ पे है मूव ऑन की एनर्जी। ये इनको आगे आपकी तरफ किस तरह से बढ़ना है ये उस तरीके के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस तरह से बढ़ना है आपकी तरफ कि इनका टाइम वेस्ट ना हो सके, ठीक है, आपके साथ कुछ बन जाए, लाइक एक तरह से होता है ना, इनको विक्ट्री और सक्सेस मिल जाए, उस तरह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड भी क्लियर करना चाहती हूँ। व्यूअर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं, उसमें विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड क्लैरिफाई करें। वी हैव इंट्यूशन, यस, ये बहुत सोच समझ के जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं कि इनका डिसीजन कोई गलत ना हो जाए। ये इस तरह से डिसीजन लें, इस तरह से मूवमेंट लें, अपनी इंट्यूशन को सुन के, अपनी गट फीलिंग्स, अपनी सोल को सुन के, ठीक है, ये उस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है इनको हर चीज़ को अच्छे तरीके से सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही लगे कि ये जो भी चाह रहे हैं इनको उस चीज़ में सक्सेस मिले। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि वो लाइक डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आप एक रिलेशन बनाना चाहते हैं आपके साथ, बट पहले उनको ये है कि वो अपनी आप में अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को बेटर करें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करें। यस, उसके बाद उनकी इंट्यूशन जो कह रही है साथ साथ उस चीज़ को अपने लिए गाइडेंस लेकर आगे बढ़ते रहें। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 22 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ 23, 20, 29, 26 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। बट ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अपनी गट फीलिंग सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे एनर्जीज़ को सेंस करके, एनर्जीज़ को फील करके। इसीलिए ज़्यादा हो सकता है खामोश रहते हैं ये पर्सन, ज़्यादा हो सकता है बोलते नहीं हैं, या फिर ज़्यादा टॉकटिव नहीं है, इनकी नेचर नहीं है ज़्यादा बात करने की, क्योंकि ये सोचते ज़्यादा हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, वो बोलते कम हैं और वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और इट्स वेस्ट ऑफ एनर्जी, और फिर ज़्यादा बोलने वाले की ज़्यादा बात भी कोई नहीं सुनता। दैट्स से मुझे लग रहा है ये बहुत कम बोलते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी जीनियस पर्सन, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है। पाइसिस की एनर्जी बेहद स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एनी हाउ लेट्स सी कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। वी हैव वेल, ये सोच रहे हैं कि इनके जो भी हिडन इमोशंस हैं उनको किस तरह से आपको बताना है। हर चीज़ को बहुत डीपली जो है ना ये सेंस कर रहे हैं, हर चीज़ को डीपली जो है वो फील कर रहे हैं और हर चीज़ को डीपली सोच रहे हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये अपनी ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो आपको बताने का सोच रहे हैं, बट उसके लिए हो सकता है किसी तरह से, किस तरह से इनको आपसे मिलना है
किस तरह से ये सब चीज़ों को प्लान करना है आपसे मिलने का, उसके बारे में सोचा जा रहा है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको लगता है कि आपसे मिलने के लिए कुछ चीज़ों को जो है ना वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फीलिंग्स बहुत सारी हैं आप लोगों को लेकर, उन्होंने सेव की हुई हैं, बट इस टाइम उनको पर्सपेक्शन उनका यही है कि वो किस तरह से ये सब चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं सो दैट इनको वही प्रोवाइड किया जा सके जो ये आपसे चाह रहे हैं। सी, ये आपके सामने कार्ड लिया मैंने। ये इंगेज करना चाह रहे हैं, लाइक इंगेजमेंट करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है, ये सोचते हैं कि आप दोनों का माइंड सेम है या फिर आप लोग लाइक माइंडेड पीपल हो। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी टेलीपैथी हो रही है। यस, तो ये यही सोच रहे हैं, इनको लगता है जिस तरह का ये डिवाइन काउंटर पार्ट चाहते हैं, या तो आप उनके आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, या फिर इनको लगता है आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनका आपके साथ एक एग्रीमेंट हो सकता है, किस तरह से इनका आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किस तरह से ये आपके साथ कमिटेड हो सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई दे रियली वांट टू कनेक्ट विद यू, क्योंकि इनकी जो एक फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं, और मुझे दिख रहा है ये इंसान हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डीप पर्सन हो सकते हैं। ये जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, वो डीप भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंट्यूशन से दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, अपनी एनर्जी को सुनते हैं, अपनी गट को सुनते हैं। तो ये आपके साथ कमिटमेंट बनाने का सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ कमिटमेंट बनानी है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके साथ एक लविंग रिलेशन जो है ना उसको स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको एक लवर्स वाली एनर्जी जो है ना उसमें जाना है, या किस तरह से इन चीज़ों को स्टार्ट करना है। उसी के लिए ये सोच रहे हैं किस तरह से इनको मिलना है। पहले ये मिलना चाहते हैं, ठीक है, पहले ये मिलने का सोच रहे हैं, किस तरह से मिलने की कुछ चीज़ें जो हैं वो जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाएं, किस तरह से मिला जा सकता है। हो सकता है आप कम्युनिटी में मिल रहे हो या फिर पब्लिकली आप मिल रहे हो, बट पर्सनली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये मिलना चाहते हैं, कुछ ऐसा लाइक बनाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा रिसोर्सेज कि ये आपसे किसी तरह से मिल सकें। यस, एंड देन ये सोच रहे हैं कि इस तरह से आपके साथ जो है ना धीरे धीरे करके आपके साथ कनेक्ट हो। सो यहाँ पे 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 28 भी एज दिख रही है, 38 भी एज हो सकती है। यहाँ पे जो मुझे ज़ोडिक साइन दिख रहा है वो कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, एंड ऑल्सो जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक अ लवर कार्ड। लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं यूनिवर्स के क्रश। वी हैव विंटर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है यहाँ पे किसी तरह से आपके साथ कनेक्टेड होने में, या फिर आपके साथ इनका कोई कमिटमेंट बनने में, या फिर इंगेजमेंट होने में यहाँ पे विंटर का टाइम लग सकता है। विंटर तक की बात जा सकती है। यहाँ पे पाइसिस, एक्वेरियस, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, 9 to 12 मंथ्स भी हो सकता है, या विद इन 9 to 12 मंथ्स में किसी तरह से ये जो भी है ना ये सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को जो है ना वाइंड अप कर दिया जाए, किसी ना किसी तरह से आपके साथ जो है ना इनका कमिटमेंट बन जाए, ये आपके साथ कनेक्ट हो जाए। एंड सी गाइस, इट्स अ बॉटम ऑफ द डेक अगेन, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये ना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है ना ये सोचते हैं कि देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है शायद ईगो की कोई इनको लगता है इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनको अपने आप को जो है ना बेटर करना पड़ेगा, जिस तरह के आप हो आपके लेवल पे आना पड़ेगा। माइंड तो इनको लग रहा है आप लोगों का मैच हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी की वजह से हो सकता है, या फिर आउटर लुक की या ब्यूटी की वजह से इनको लगता है हो सकता है कहीं चीज़ें रह ना जाएँ। इसीलिए ये किस तरह से आप लोगों के तरह से अपने आप को जो है ना वो प्रिपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनको अपने आप को भी उस तरह से आपके लेवल पे लेके आना पड़ेगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे जो है ना आपके बन जाएं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के, या फिर एक दूसरे के साथ कमिटमेंट बनाने के। यस, इस टाइम मुझे दिख रहा है कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा जैसे आप लोग हो, सो दैट अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सको आप एक दूसरे को। बिकॉज कुछ लोगों में हो सकता है कि इनसिक्योरिटी है कि आप इनसे शायद बेटर हो, तो आपके लेवल पे आने के लिए मुझे लग रहा है ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं।
और कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है आप काफ़ी खूबसूरत हो, या फिर आप लोगों को इस चीज़ का ईगो है, या आपको प्राइड है कि आप लोग बहुत खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी है बहुत ज़्यादा, आप हो सकता है अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। तो ये भी अपने अंदर ये एक सेल्फ़ लव की जो एनर्जी है सोचते हैं कि इनको लेकर आनी पड़ेगी, सो दैट ये अपने आप को भी अप्रिशिएट कर सकें। डबल 4 की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों का 40+ भी एज हो सकता है, 24 है, 34 है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।